तो एनकाउंटर का खौफ चल रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के दो शातिर अपराधी, शातिर बदमाश और किसी जमाने के बाहुबली प्रयागराज के सफर पर हैं। एक का नाम है अतीक अहमद और दूसरे का नाम है अरशद। एक उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और दूसरा अतीक अहमद का भाई है। इन दोनों के दिलों में इस वक्त केवल और केवल एनकाउंटर का ही खौफ चल रहा है। इतना ही नहीं, अतीक के परिवार के लोगों को भी यही डर सता रहा है। कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं अतीक की जगह अशरफ ढेर ना हो जाए। कल शाम से देश का हर शख्स यही सवाल पूछ रहा है, तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि ना अतीक के काफिले की गाड़ी शाम को पलटी, न रात को पलटी और न सवेरे, और अतीक का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर अतीक को लेकर पुलिस जब साबरमती जेल से रवाना हो रही थी, तब अतीक ने साफ लहजे में कहा था कि ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरी हत्या करने वाले हैं। सुनिए खुद अतीक अहमद की जुबान से, खौफ भरे लहजे में, कांपती हुई आवाज में और भरे हुए गले से उसने क्या कहा था। मेरी हत्या क्या चीज? मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। मेरी हत्या। साबरमती में कल अतीक को हत्या की आशंका थी, तो आज बरेली जेल से निकलते वक्त अतीक का भाई अशरफ भी दहशत में था। उसकी जुबान से तो शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन उसने अपने हाथ से अपने एनकाउंटर के डर का सबूत दे दिया। किसी प्रकार का कोई खतरा है तुम्हें क्या? तुम्हें खतरा है क्या कोई? किसी प्रकार का कोई खतरा है तुम्हें क्या? तुम्हें खतरा है क्या कोई? दरअसल गाड़ी पलटने की पटकथा की शुरुआत साल 2020 में हुई। विकास दुबे आपको याद है, बिकरू वाला। ये वही विकास दुबे था जिसने 2 जुलाई 2020 को कानपुर पुलिस के डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने 9 जुलाई को उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया था और 10 जुलाई 2020 की सुबह कानपुर के पास उसका एनकाउंटर हो गया था। यूपी पुलिस का यही डर अब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सता रहा है। अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? ऐसा ही खौफ अतीक की बहन आयशा को भी सता रहा है। आयशा का कहना है कि पुलिस उसके भाई को एनकाउंटर में मार सकती है। हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं है। हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहाँ पर इसकी सुविधा हो। इससे पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी ऐसी ही आशंका थी। हालांकि अब शाइस्ता खुद फरार है, यूपी पुलिस उसकी तलाश में है। अब आपको उस मां से मिलवाते हैं जिसकी बूढ़ी आंखों ने अपने जवान बेटे की दर्दनाक मौत देखी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की यह खौफनाक वारदात देखकर आज भी मां का कलेजा छलनी हो रहा है। कैसे उसके बेटे और सुरक्षा में तैनात गनर को इस अतीक के शूटरों और बमबाजों ने मार दिया। शायद इसी वजह से उमेश पाल की मां आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस मां का कहना है कि जैसे इन्होंने मेरे बेटे को मारा, वैसे ही उसे भी मार दिया जाए। अब उनका तो फैसला हो गया है, उनका फैसला तो हो गया। जो अपहरण हुआ था तो कल जो भी अदालत में सुनाए, अब इनको क्या सुनाते हैं, सजा सुनाते हैं, आजीवन कारावास सुनाते हैं। जो सुनेंगे सब लोग सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। न्याय के साथ है, न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है। लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, वैसे अशरफ और अतीक इसका बेटा,
अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, इसलिए कि जीने का रास्ता हो जाएगा। उमेश पाल की मां के दिल में उठ रही टीज उनके दिल का दर्द बयां कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी विधानसभा के सामने जो संकल्प लिया था वो भी आपको सुनना चाहिए। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूँ इसे हम सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी को भी दूर करें। सीएम योगी की यही सौगंध, यही शपथ आज अतीक एंड कंपनी पर भारी पड़ रही है। अतीक के गुर्गों के ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। अतीक के बेटे असद की तलाश में यूपीएसटीएफ की टीमें हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ पुख्ता प्लान तैयार है। ऐसे हालात में अतीक और उसके भाई अशरफ को एनकाउंटर का डर है। दोनों की सांसें फूल रही हैं, गला सूख रहा है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।